ओके रेडी है? चलो अभी हम जो बैठे हुए हैं ये गियर बॉक्स है जिस पे मेरा पैर है। ठीक है, इससे पीछे का एक पार्ट में बताएंगे और इससे आगे अभी हम बता रहे हैं। ठीक, उसका ये सब हटा के फिर एक पार्ट में उसको क्लियर कर देंगे। यहाँ से आप समझिए जो टोटल जो प्रोसेस है व्हीकल का ये क्या होता है आज। उसके बाद लास्ट में हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। उस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन आप लोगों को रात भर में निकालना है और कल आपको बताना है। अगर नहीं मालूम चलता है तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, गियर बॉक्स के बाद सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये क्रॉस है। हाँ, इसको जनरली हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्रॉस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रॉस का सेटअप है जी। लेकिन इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे? यूजे क्रॉस। आपका क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि गियर बॉक्स के बाद सबसे पहला पार्ट क्या आएगा? यूजे क्रॉस। तो एक बच्चा कहेगा सर क्रॉस आएगा। यस सर। ठीक है जी। और अगर आप कहते हैं यूजे क्रॉस आएगा तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। यस सर। रहेगा ना जी। यस सर। तो ये इसका मतलब आपको नॉलेज है। अब इसमें मेंटेनेंस क्या ज़रूरी है? यूजे क्रॉस में मेंटेनेंस चाहिए। क्या मेंटेनेंस चाहिए? इसमें ग्रीसिंग चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रेशर आता है यहाँ से, टॉर्क यहाँ पे लगता है यूजे क्रॉस में। तो ये क्योंकि चक्का हमारा स्टेबल है और इधर हमारा गियर बॉक्स इसको रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, तो ये जो क्रॉस है एक दूसरे पे टॉर्क लगाएगा। टॉर्क मीन्स ये घुमाएगा। जी सर। इधर देखो, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, जी सर। तो ये क्या होगा? टॉर्क बार बार लगाते लगाते अगर इसमें थोड़ा बहुत भी प्ले आ जाता है तो कई बार हल्का सा झटका फील होता है। नहीं, जी सर। उसमें ग्रीसिंग अगर होता रहता है प्रॉपर तो ये प्ले बढ़ता नहीं है। इसलिए इसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम निपुल दिया रहता है। निपुल से ग्रीसिंग होते रहना चाहिए। इसके बाद क्या आता है? ये वाला पॉपुलर सॉफ्ट। इसको पॉपुलर सॉफ्ट नहीं कहेंगे, प्रोपेलर सॉफ्ट। ठीक है, प्रोपेलर सॉफ्ट। हाँ, एक होता है पॉपुलर तो पेड़ भी है। ठीक है ना, और प्रोपेलर सॉफ्ट कहेंगे। ये इसमें प्रोपेलर सॉफ्ट यहाँ पे फिर बेरिंग लगा है इसको बड़ा करने के लिए, ये सपोर्ट देने के लिए। हाँ, और फिर से क्रॉस लगा है। हाँ, अच्छा, अब ये प्रोपेलर सॉफ्ट आपका वहाँ फिर से क्रॉस लगा, यूजे क्रॉस। ठीक है, अब यूजे क्रॉस के बाद उधर क्या है? फ्लेंचा है। हाँ, फ्लेंचा, जो कि अब आपको क्वेश्चन एक क्रिएट हो सकता है कि यूजे क्रॉस प्रोपेलर सॉफ्ट और क्राउन कौन हुआ? ये हो गया आपका क्राउन और ये हो गया यूजे क्रॉस। इसके बीच में जो पार्ट है जो कि क्राउन में जाके कनेक्ट होगा उसको कहेंगे फ्लेंचा। फ्लेंचा आपका इसके बाद है। अच्छा, उसके जस्ट इसमें क्रॉस के इसके जस्ट बाद वो ना फ्लेंचा हुआ सर। हाँ, इसके जस्ट बाद अंदर में जो पार्ट लगेगा जी वो फ्लेंचा हुआ। ठीक है, ये दोनों, ये और ये आपका ब्रेक बूस्टर्स हुआ। ये आपका क्राउन हुआ और क्राउन के दोनों साइड आपका एक्सल हुआ। ठीक है, ये क्राउन और ये और वो एक्सल्स। ठीक है, तो चेचिस पीछे में किस पे अटका रहता है? क्राउन पे नहीं, क्राउन पे अटकेगा? एक्सल पे अटकेगा। एक्सल पे लीफ है, लीफ सस्पेंशन। ये क्या है? लीफ सस्पेंशन। इसको पत्ती कहते हैं। इसका हम विस्तार से बताएंगे क्या है पत्ती वगैरह का। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग वैरायटी होता है। ये आपका ब्रेक बूस्टर्स हुआ।
ब्रेक बूस्टर का अलग क्लास है, जी सर। स्पेशल ब्रेक बूस्टर के लिए। जी तो वो लंबा क्लास है, उसमें कैसे एयर प्रेशर के कारण ब्रेक बूस्टर कैसे काम करेगा ये सब। अब एक क्वेश्चन ऊपर कर दो। अब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आपका जो, मान लीजिए आप गाड़ी को राइट घुमा रहे हैं, एक टर्निंग आ गया जहाँ राइट घुमाना है, जी सर। ठीक है, जी इधर आ जाओ छोटू। तो जहाँ राइट टर्न है तो वहाँ तो एक साइड का सर्कल, जैसे उधर आप लोगों का 8 बना हुआ है, ये सर। तो एक सर्कल छोटा है, एक बड़ा हो जाए। एक बड़ा है, ये सर। हाँ, जी सर। तो डिस्टेंस तो अलग अलग है, अलग कवर करेंगे। नहीं? तो गाड़ी आपका प्रोपेलर सॉफ्ट जो है वो तो एक ही है, जी दोनों चक्का के लिए अलग अलग नहीं है, जी एक ही है दोनों। एक ही है दोनों। अगर हम राइट टर्न कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा राइट वाले चक्का को कम डिस्टेंस कवर करना होगा जी सर। और लेफ्ट वाले को ज़्यादा। ज़्यादा। तो इसका मतलब अलग अलग हाँ तो रोटेशन है, ये सर। अलग अलग स्पीड है, ये सर। हाँ। तो फिर ये प्रोपेलर सॉफ्ट, इंजन एक है, गियर बॉक्स एक है, प्रोपेलर सॉफ्ट एक है। एक है, ये एक ही रोटेट कर रहा है और दोनों को घुमा रहा है, क्राउन एक है, जी तो फिर चक्का में अलग अलग रोटेशन कैसे, ये क्वेश्चन है। वो हैंडल घुमाने के बस होता है ना सर। वो हैंडल से क्या मतलब है? तो रोटेशन इसको कौन दे रहा है? रोटेशन का ज़्यादा घूमेगा ना सर, आगे वाला दोनों ना, ये तो सेम ही घूमेगा शायद पीछे वाला। ये तो सेम घूमेगा, कहे सारा चक्का वो, उसको उधर का जितना है सबको उतना ही कम डिस्टेंस कवर करना है, जी सर। हाँ, जी करना है कि नहीं? आप देख लो, कॉमन सेंस यूज कर लो। हाँ समझ गया सर, ये तो कम ही घूमेगा। हाँ तो जब कम घूमेगा उस स्थिति में ये हमको बताइए कि सब चीज़ एक होने के बावजूद किस कारण से एक साइड का चक्का कम घूमेगा। इस पार्ट को क्या कहेंगे? क्राउन। क्राउन कहते हैं। जी हम बताएं कि आप लोग सर्च कर लोगे रात भर में? क्राउन को सर नहीं नहीं नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे सर कल करके। अभी है दिमाग में? अभी तो नहीं आ रहा है छोटू, दिमाग में है? नहीं है? इस पार्ट को हम लोग क्राउन कहते हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसका एक और नाम है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। विच कैन डिफरेंशिएट। अब आगे अब नहीं समझोगे, डिफरेंस नहीं अब आगे समझना धीरे धीरे, हमको कल क्लियर चाहिए, जी सर। ठीक है। इसको क्राउन, क्राउन का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्राउन का मतलब सोता मुकुट। मुकुट, ताज, ताज हुआ ना, जी सर। हाँ। तो ये जो आपका जो गाड़ी है जी इसका ये ताज है, इसलिए इसको क्राउन कहते हैं। इसको जब खोलेंगे तो इसके अंदर जो बनावट है वो ताज जैसा है। तो ये दो रूप से, एक तो ये गाड़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए भी इसके अंदर जो पार्ट है वो भी क्राउन जैसा है, इस ताज जैसा है, इसलिए इसको एक नाम क्राउन भी कहते हैं। और दूसरा हम लोग डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कहते हैं। अब इसको डिफरेंशियल क्यों कहते हैं? आपका चक्का का जो स्पीड है वो अलग अलग क्यों हो जाता है, करता है। सब कुछ हो एक होने के बाद, ये सब आप हम लोग कल बताएंगे, ठीक है? ठीक है। अब नेक्स्ट में आप लोगों को जो हमको समझाना है वो यहाँ है लीव सस्पेंशन, लीव का जो सिस्टम है, जी सस्पेंशन सिस्टम, आपका चेंचिस सिस्टम। गाड़ी में ज़्यादा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर। अब दिखेगा उधर बहुत कुछ। उसके बाद आपका चेंचिस है, चेंचिस में क्या सब ध्यान देना चाहिए, सस्पेंशन में कहाँ है आपका सेंटर बोल्ट, सेंटर बोल्ट में क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या आपका मेंटेनेंस से पहले एक ड्राइवर को क्या नॉलेज रहना चाहिए, वो सब आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा। आगे आपका छिकनी कौन क्या होता है, एयर कंप्रेसर का क्या सिस्टम है, तो आपका क्या चेंचिस हो गया, ये क्राउन सिस्टम हो गया, एयर कंप्रेसर सिस्टम हो गया, गियर बॉक्स सिस्टम हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया, इंजन सिस्टम, फिर उधर सेल्फ डेनमो, रेडिएटर, फिर उसके बाद स्टीयरिंग, उसके अलावा और क्या है, बॉडी।
बॉडी में तो कुछ समझना नहीं है, ठीक है। ओके, अभी आप लोग अब ड्राइविंग में जाइए। हम तो